तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुना रही है एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है नफ़रत। तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि माहिरा, उसने संजना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और उसके बाद में इन लोगों के बीच में कुछ मोमेंट्स हुए थे। अगले दिन माहिरा वो यशिका से मिलने जाती है और यशिका और अर्जुन को मिलवा देती है, और जो भी दुश्मनी उन दोनों के बीच में चल रही थी वो दुश्मनी को वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। उसके बाद में वो घर पर आती है और घर पर आकर संजना उसकी गोद में सर रखकर थोड़ी देर सो जाती है। रात को माहिरा, उसके पेरेंट्स आते हैं और समीरा वही उन्हें लेकर आती है। तो ये सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो अब आगे तो ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। इतने में संध्या वो भी आ जाती है और संजना वो भी। संजना वो माहिरा के मम्मी पापा से फर्स्ट टाइम मिली थी तो वो अच्छे से मिलती है। तो माहिरा वो बोलती है, मम्मा पापा ये संजना है और संजना और मैं। तो सब लोग माहिरा की ओर देख रहे होते हैं। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, क्या संजना और तू क्या। और वो थोड़ा सा ना सीरियस फेस बना के बोलती है। तो माहिरा वो बोलती है, मम्मा वो। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, वो क्या, आगे भी तो बोल कुछ। अच्छा तू रहने दे, मुझे अपनी बहू से बात करने दे। तो माहिरा, संध्या, अंशी, संजना ये सब लोग शौक। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, ऐसे क्या देख रही है, समीरा ने हमें रास्ते में सब बता दिया था। तो माहिरा वो समीरा की ओर देखती है और समीरा वो स्माइल कर रही थी। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, कितनी प्यारी है ना जी। तो माहिरा के पापा वो बोलते हैं, बहुत प्यारी है। तो अंशी वो बोलती है, होगी ना, आखिर मेरे भाई की पसंद है। तो सब लोग स्माइल करते हैं और बातें करते हैं। तो अब थोड़े दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं। सब कुछ सही जा रहा था और माहिरा वो भी बिल्कुल सही होकर ऑफिस जाने लगी थी और उसका जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था वो भी हो गया था। और यशिका, उसकी लाइफ भी अब धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगी थी। अर्जुन वो यशिका का अच्छे से ख्याल रखता था और रघु और उसके बाप को लाइफ टाइम के लिए जेल हो जाती है। तो सब कुछ सही था। अब माहिरा और उसकी फैमिली वाले बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी माहिरा की मम्मी वो बोलती है, और क्या करना है आगे। तो माहिरा वो बोलती है, मतलब। तो उसकी मम्मी वो बोलती है, शादी वो करनी है कि नहीं। देख अब तू भी सही हो गई है और संजना वो भी यहाँ पर है, तो मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो माहिरा, उसका चेहरा उतर जाता है। तो संजना वो बोलती है, माहिरा अगर वो नहीं चाहते हैं तो हम ये शादी नहीं करेंगे। और यार देखो, माहिरा ने माना कि शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, लेकिन हल्का सा उसके दिल में जो डर था उसका क्या करे। और होता है ना यार, कुछ चीज़ें इतनी आसानी से दिल से नहीं जाती है। तो माहिरा, उसे भी वो डर था, लेकिन वो एक बार सबकी ओर देखती है और फिर संजना की ओर, और फिर उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, तुम करना चाहती हो। तो संजना वो बोलती है, आपको नहीं करना। तो माहिरा वो बोलती है, तुमको करना है। तो संजना वो बोलती है, लेकिन आपको नहीं करना ना। तो माहिरा वो बोलती है, करते हैं। और वो स्माइल करती है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं
तो माहिरा वो बोलती है कैसे करें। तो समीरा वो बोलती है तुम लोग बताओ, तुम लोगों को करनी है ना। तो माहिरा वो बोलती है संजना तुम बताओ। तो सब लोग संजना की ओर देखते हैं। तो संजना वो नर्वस हो जाती है। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है बेटा घबराओ नहीं, दिल खोल कर बोलो, तुम भी हमारी बच्ची हो। तो संजना वो माहिरा की मम्मी की ओर देखती है और फिर सबकी ओर, और फिर वो माहिरा की ओर देखते हुए बोलती है मैंने है ना बहुत सारे ड्रामे देखे हैं कोरियन, तो मुझे वैसे करनी है। तो माहिरा और सब लोग संजना की ओर देखते हैं। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है मतलब शादी तो करना है ना। क्योंकि माहिरा की मम्मी पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि संजना उसने क्या बोला। वो ज़्यादा इन सब बातों का नॉलेज नहीं रखते थे, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता ज़्यादा। अब माहिरा वो क्या बोले। तो अंशी वो बोलती है अरे मामी रुको मैं समझाती हूँ। तो संध्या समीरा वो लोग माहिरा की ओर देखते हैं और फिर अंशी की ओर। तो अंशी वो बोलती है मामी ये क्रिश्चियन वेडिंग की बात कर रही है जो कि चर्च में होती है। मामी करते हैं ना, थोड़ा हम लोगों के लिए भी नया हो जाएगा। तो माहिरा की मम्मी वो कुछ सोचती है और बोलती है अरे मैंने भी देखा है, लेकिन उसमें तो हल्दी मेहंदी की रस्म होती ही नहीं है, तो फिर। तो अंशी वो बोलती है मामी आजकल है ना मिक्स कल्चर होता है, तो हम भी कर लेते हैं, उसमें आपकी रस्में भी हो जाएगी और संजना उसका दिल भी रह जाएगा। तो माहिरा की मम्मी वो कुछ सोचती है और बोलती है ठीक है करते हैं। तो सब लोग खुश हो जाते हैं। अंशी वो संजना के पास जाकर उसे हक कर लेती है और वहीं संजना के पास ही बैठ जाती है। तो अब ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं कैसे करना है क्या करना है सब कुछ। तो इन लोगों की बातें चल ही रही होती है कि तभी माहिरा वो बोलती है वैसे मम्मा आपको एक नहीं 2 शादी की तैयारी करनी चाहिए। तो सब लोग माहिरा की ओर देखते हैं। तो माहिरा वो बोलती है क्या सही बोल रही हूँ ना। तो अंशी वो बोलती है भाई किसकी ये तो बताओ। तो माहिरा वो स्माइल करती है और बोलती है तेरी। तो अंशी वो बोलती है भाई मेरी। तो माहिरा वो बोलती है जी मोहतरमा आपकी। तो अंशी वो स्माइल करती है और बोलती है पहले किसी को पसंद तो करने दो फिर। तो माहिरा वो बोलती है हो गई ओवर एक्टिंग। बेटा मुझे अच्छे से पता है कि तेरे और संध्या के बीच में क्या चल रहा है। तो अंशी वो शौक कि ये क्या बोल रही है। तो माहिरा वो बोलती है क्या पता नहीं लगेगा। तो अंशी वो बोलती है संजना दी आपने बताया। और वो संजना की ओर देख रही होती है। तो संजना वो बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो अंशी फिर वो माहिरा की ओर देखती है और बोलती है कैसे पता लगा। तो माहिरा वो बोलती है तुम्हारी संजना दी ने नहीं बताया, तुम्हारी समीरा दी ने बताया। तो अंशी वो समीरा की ओर देखती है। तो समीरा वो बोलती है बेटा मेरे घर में तुम दोनों अपनी लव स्टोरी बना रहे हो और मुझे खबर तक नहीं होगी। हाँ मुझे काफ़ी टाइम पहले ही शक हो गया था तुम लोगों पे, लेकिन फिर संध्या उसी ने आके एक दिन सब कुछ बता दिया और फिर मैंने माहिरा को। तो अंशी वो सबकी ओर देखती है। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है चलो भाई
लगे हाथ इसके भी हाथ पीले कर देते हैं। तो अंशी वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और संध्या वो भी। तो माहिरा वो बोलती है, देखो कैसे शर्मा रही है दोनों। फिर वो अंशी को बोलती है, क्या ख्याल है शादी का? तो अंशी वो बोलती है, करनी तो है लेकिन कुछ वक्त के बाद, और वैसे भी अभी आपकी शादी है ना। अगर मैं अभी दुल्हन बनकर बैठ गई तो मैं आपकी शादी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तो पहले आप और संजना दी शादी कर लो, उसके कुछ टाइम बाद मैं और संध्या, अगर संध्या को सब सही लगता है तो संध्या वो बोलती है, जी हम तो जोरू के गुलाम बनकर रहेंगे, जो आप बोले। तो अंशी वो ये सुनकर फिर से शर्मा जाती है। तो संजना वो बोलती है, क्यों तंग कर रहे हो सब इसको? तो माहिरा वो बोलती है, लो जी, हमारी मैडम तो अभी से इनके साइड हो गई। तो ये लोग ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, बातें चल रही होती हैं। तो अब करते हैं टाइम को थोड़ा सा और शिफ्ट, और अब आते हैं कुछ दिन बाद। माहिरा वो संजना को लेकर कहीं जा रही थी। संजना वो बोलती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो माहिरा वो बोलती है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर में माहिरा वो संजना को एक भोलेनाथ जी के मंदिर लेकर आती है, और वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, आज मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ कि हम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे, और आप मेरी संजना को ऐसे ही खुश रखना। तो संजना वो माहिरा की ओर देखती है। तो माहिरा वो बोलती है, थैंक यू भगवान मुझे संजना से मिलवाने के लिए। संजना वो बस माहिरा की ओर देख रही होती है, और ऐसे इंसान पर कैसे प्यार ना आए उसे। तो संजना वो भी भगवान को बोलती है, हम लोगों को ऐसे ही खुश रखना, और हमारी फैमिली को भी। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक लोकेशन पर आते हैं, और ये लोकेशन थी एक घर। तो माहिरा और संजना वो दोनों इस घर के अंदर आ जाते हैं। तो संजना वो बोलती है, माहिरा ये किसका घर है? तो माहिरा वो संजना की ओर देखती है और बोलती है, तुम्हारा। शादी के बाद तुम्हें ही सब संभालना है, तो ये तुम्हारा ही घर हुआ ना, तो ये तुम्हारा घर है। तो संजना वो बोलती है, पर हम तो पहले से ही रह रहे हैं ना, तो ये नया घर क्यों? तो माहिरा वो बोलती है, हाँ हम सब लोग वहाँ रह रहे हैं, और सब बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक घर वो बस हमारा हो, तुम्हारा और मेरा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, कभी हम यहाँ पर रहेंगे तो कभी हम वहाँ पर। और फिर वो संजना का हाथ पकड़ती है और बोलती है, संजना मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहती हूँ, और कभी हम दोनों की लड़ाई हुई तो तुम मुझे इस घर से निकाल देना, तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। और वो स्माइल करती है। तो संजना वो भी स्माइल करती है। तो माहिरा वो बोलती है, और मैं ये चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरे घर की लक्ष्मी सबसे पहले यहाँ मेरे घर पर आए। तो संजना उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। तो माहिरा वो बोलती है, क्या हुआ, तुम्हें ये घर पसंद नहीं आया क्या?
तो संजना वो बोलती है, नहीं मैं तो ये मतलब मैं कितनी नसीब वाली हूँ ना कि मुझे आप मिले और इतना प्यार करने वाला परिवार। तो माहिरा वो बोलती है, नसीब वाली तो मैं हूँ जिसे तुम मिली। और फिर वो संजना को हक कर लेती है। फिर संजना वो बोलती है, घर देखें। तो माहिरा वो बोलती है, और फिर ये दोनों घर देखने लग जाते हैं। तो ये लोग घर देख ही रहे होते हैं, तभी संजना वो बोलती है, वैसे माहिरा हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो समीरा फिर उनका क्या, क्योंकि अंशी वो भी तो हमारे साथ रहेगी ना, और उन्हें अगर ये अच्छा नहीं लगा तो माहिरा वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसे बुरा लगे या कुछ, और मैंने इस बारे में समीरा से पहले ही बात कर ली थी। तो हम सब लोग कभी यहाँ रहेंगे तो कभी वहाँ, लेकिन सब साथ में रहेंगे। और ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे नाम पर है, और समीरा उसी ने ये घर पसंद किया है, क्योंकि वो सबकी पसंद को अच्छे से जानती है। और मैं समीरा को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि एक वही है जो मुझ पर जान देती है। तो मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी, बल्कि अब तो ये प्रार्थना है कि उसकी लाइफ में भी कोई आ जाए ताकि उसे भी उसके हिस्से की खुशी मिल जाए। तो संजना वो स्माइल करती है और बोलती है, बिल्कुल। तो माहिरा वो बोलती है, वैसे एक और बात। तो संजना वो बोलती है, क्या? तो माहिरा वो बोलती है कि आज से आप इस घर की नहीं बल्कि मेरे बिजनेस की भी पार्टनर हैं। तो संजना वो बोलती है, दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों? तो माहिरा वो बोलती है, अब ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना है तो बिजनेस शेयर करने में क्या प्रॉब्लम। तो संजना वो बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो अपना घर और परिवार संभालूंगी, और आप हो ना कमाने के लिए, मैं तो उड़ाऊंगी। तो माहिरा वो स्माइल करती है और बोलती है, जो आपकी मर्जी मैडम, हम तो आपके गुलाम हुए। तो संजना वो हंसती है। तो ये लोग ऐसे ही घर देखते हैं और बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद में ये लोग घर पर आते हैं, जहाँ पर लिविंग एरिया में बैठकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तो ये लोग भी इन लोगों के साथ आकर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। तो अंशी वो बोलती है, भाई कहाँ से आ रहे हो? तो माहिरा वो बोलती है, कहीं नहीं, बस संजना को घर दिखाने गई थी। तो अंशी वो संजना की ओर देखती है और बोलती है, तो भाभी जी कैसा लगा नया घर? तो माहिरा वो बोलती है, भाभी जी? तो अंशी वो बोलती है, हाँ भाई, अब तो संजना दी को भाभी जी बोलने का टाइम आ गया है। तो संजना वो हल्का सा ब्लेस करती है। तो अंशी वो बोलती है, देखो तो भाभी जी कैसे शर्मा रही है। तो संध्या वो बोलती है, बेटा उतना ही छेड़ना जितना कि खुद बर्दाश्त कर सको। मत भूलो कि थोड़े टाइम के बाद हमारी भी शादी होने वाली है, फिर वो भी तंग करेगी। और फिर वो संजना की ओर देखती है और बोलती है, संजना तुम भी इसके अच्छे से मज़े लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो माहिरा वो बोलती है, हम भी मैडम जी आपके साथ हैं। तो अंशी वो बोलती है, कैसे लोग हो ना आप, सब लोग मुझे ऐसे तंग कर रहे हो। तो सब लोग हंसते हैं। तो माहिरा की मम्मी वो संजना से पूछती है, बेटा घर पसंद आया? तो संजना वो बोलती है, जी आंटी जी।
तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, बेटा वैसे माहिरा मुझे मम्मा बोलती है, तुम भी बोलोगी तो अच्छा लगेगा। और ये समीरा और संध्या, ये लोग मुझे बचपन से ही मम्मा बोलती है। तो संजना वो बोलती है, जी मम्मा। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, गुड। और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि पंडित जी वो आते हैं। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, आइए पंडित जी। तो वो पंडित जी बोलते हैं, नमस्ते, बताइए किसकी शादी की डेट निकलानी है। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, ये दोनों की। और वो माहिरा और संजना की ओर इशारा करती है। तो वो पंडित जी बोलते हैं, सही है, लाओ इन दोनों की कुंडली दो। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, ये लो पंडित जी। और वो माहिरा की कुंडली तो दे देती है, लेकिन संजना की नहीं थी। तो वो पंडित जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग बना लेते हैं। और फिर वो संजना से सब पूछते हैं और उसकी कुंडली भी बना देते हैं। और फिर इन दोनों की कुंडली मिलाते हैं। तो पंडित जी वो बोलते हैं, राम मिलाई जोड़ी है, 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं। तो सब लोग स्माइल करते हैं। तो माहिरा वो बोलती है, पंडित जी शादी कब है। तो समीरा वो बोलती है, थोड़ा सा सब्र कर ले, बता रहे हैं। और फिर वो धीरे से माहिरा के कानों में बोलती है, मुझे पता है तुझे किस चीज़ की जल्दी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा तो कंट्रोल कर ले। तो माहिरा वो बोलती है, वही तो नहीं हो रहा है। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, ये तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रही हो। तो सब लोग इन लोगों की ओर देखते हैं। तो माहिरा वो बोलती है, कुछ नहीं, बिजनेस की बात कर रहे थे। फिर वो समीरा को बोलती है ना समीरा। तो समीरा वो बोलती है थोड़े शरारती अंदाज में, जी मम्मा, हम बस बिजनेस की बात कर रहे थे। और फिर वो माहिरा की ओर आँख मारती है। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, तुम दोनों का हो गया हो तो पंडित जी से बात करें। तो ये लोग एक साथ में बोलते हैं, हमने कब मना किया। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, तो कब कर सकते हैं पंडित जी इनकी शादी। तो जो पंडित जी थे वो बोलते हैं, ये दो मुहूर्त निकले हैं, आप लोगों को जो सही लगे। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, जी पंडित जी। फिर वो पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, संजना बेटा, तुम्हारे घर से कोई नहीं होगा। तो संजना वो थोड़ा सा उदास हो जाती है और बोलती है, मम्मा मेरा तो कोई नहीं है, मतलब मेरे परिवार में मम्मा पापा के जाने के बाद सब ने ऐसे मुंह फेर लिया तो कोई नहीं है, बस एक बहन है जो मेरे पापा के दोस्त की बेटी है, वो आ सकती है, और तो कोई ऐसा नहीं है। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, ऐसा क्यों बोला कि कोई नहीं है, इतना बड़ा परिवार है तुम्हारा, तो तुम अकेले कैसे हुई। और सब मैं देख लूँगी, तुम उदास मत होना, ठीक है। चलो खुश हो जाओ, तुम लोगों की शादी होने वाली है। तो माहिरा वो बोलती है, और अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो। तो अब सब लोग मिलकर एक डेट फाइनल कर लेते हैं। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, चलो भाई बहुत काम है। और वो वहाँ से चली जाती है। अब ये सब लोग बैठकर वहाँ पर बातें करते हैं कि क्या करना है, कौन से फंक्शन में क्या पहनना है, क्या करना है, ताकि शॉपिंग पर जा सकें। टाइम कम था और काम ज़्यादा, और सब लोगों को एंजॉय भी करना था, क्योंकि इन सब दोस्तों में ये पहली शादी थी।
तो ये सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ओके गाइस, स्टोरी को मैं यहीं पर रोक रही हूँ। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय। और ऐसे ही अपनी नई दोस्तों को सपोर्ट करें ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छी स्टोरी ला सकूँ।